नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आप ट्रिपल सी एग्जाम बहुत ही आसानी से पास कर सकें। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन है जो ट्रिपल सी में बार बार पूछ जाते हैं। और आपको वीडियो के अंत बताना है कि आपने टोटल में से कितना स्कोर किया है और आपका एग्जाम कब होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क से लिया गया है, जिसमें आपके फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क ऐसा होता है जिससे आपके लगभग 4 से 5 फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं और राइटर से भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैल्क को थोड़ा कवर करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं। पूछा गया है जो सम फंक्शन होता है, आखिर इसका क्या कार्य होता है। ये सम फंक्शन दिया गया है और इसके अंदर एक रेंज को दिया गया है a1 से लेकर a5 तक। तो इसका अर्थ होता है, जैसे हमें सम का मतलब होता है पता होता है जोड़ना। सम क्या करेगा, सम फंक्शन जोड़ेगा आपको, लेकिन जोड़ना यहाँ पर दो जगह लिखा हुआ है। आप कैसे पता कर सकते हैं इसमें जो सम फंक्शन है, आखिर इसमें जो रेंज दी हुई है ये a1 और a5 को जोड़ेगा या a1 से लेकर a5 तक जोड़ेगा। तो आप कहेंगे जो यहाँ पर रेंज दी हुई है, जी कॉलन लगा हुआ है, कॉलन क्या करता है, कॉलन एक रेंज को जोड़ता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यह है A1 से A5 तक की जो सभी सेल्स में डेटा होगा उन सभी को जोड़ेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एवरेज। जो एवरेज है आखिर इसका परिणाम क्या होता है। तो एवरेज का अर्थ होता है औसत निकालना। एवरेज से क्या होता है, एवरेज से हम लोग औसत निकालते हैं। औसत निकालने के लिए हमें किसका प्रयोग करना होगा, औसत निकालने के लिए एवरेज फंक्शन का प्रयोग होता है। तो एवरेज निकालने से क्या होगा, मतलब क्या करेंगे, B1 से B4 तक जो भी संख्या होंगी उन सभी का ये औसत निकाल देगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। साथ साथ आप भी कमेंट करते रहिए, क्योंकि सारे फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट हैं वो करवाए गए हैं। तो फॉर्मूले को जैसे आप कमेंट करते आएंगे तो ये फॉर्मूले आपको भी जैसे आपके एग्जाम में आएगा तो आप तुरंत इनका आंसर कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला में दिया हुआ है, इफ A1 सेल है आपकी ग्रेटर देन 50, यदि ये वैल्यू सही है तो पास देगा, अन्यथा फेल देगा। यदि A1 में जो वैल्यू है वो सही है तो क्या देगा, तो पास देगा, और यदि फॉल्स है तो देगा आपको फेल। यदि आप मान लेते हैं A1 सेल में आपका डेटा मान लिया हमने 40 है, तो इसका आंसर क्या होगा, यदि A1 सेल है इसमें डेटा आपका 40 है तो आपकी वैल्यू देगा यहाँ पर फॉल्स। यदि A1 में सेल जो A1 सेल है इसमें डेटा बना 51 होता तो आंसर क्या देता, आपका आंसर देता पास। यदि सही होगी वैल्यू तो आंसर ट्रू देगा, अन्यथा फॉल्स देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है काउंट फंक्शन किस प्रकार डेटा को गिनती करता है। जो काउंट फंक्शन होता है आखिर ये किस प्रकार की डेटा को गिनती करता है। तो आपका आंसर होगा यह सिर्फ संख्यात्मक मान को गिनता है। जो काउंट फंक्शन होता है यह सिर्फ संख्यात्मक मान को काउंट करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्स फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है। जो मैक्स फंक्शन है इसमें आपकी सेल रेंज दी गई है C1 से लेकर C10 तक, इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो मैक्स फंक्शन होता है, इसका प्रयोग होता है अधिकतम मान को निकालने के लिए। अधिकतम मान को निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, यदि हम अधिकतम मान निकालना चाहते हैं उसके लिए हमें मैक्स फंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा, और यदि हम न्यूनतम मान निकालना चाहते हैं उसके लिए हमें मिन फंक्शन का प्रयोग करना होगा। योग करने के लिए आप देख कर आए हैं सम फंक्शन का यूज करते हैं, और एवरेज निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एवरेज निकालने के लिए हम यूज करेंगे एवरेज फंक्शन का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है MIN फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है। ये रेंज दी हुई है, इसमें क्या होगा, इसमें आपका न्यूनतम मान आएगा। इसी प्रकार के फॉर्मूले आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कॉनकैटनेट ट्रिपल सी लिखा हुआ है कोष्टक के अंदर, आखिर इसका आउटपुट क्या होगा। जो कॉनकैटनेट फंक्शन होता है इसका कार्य होता है जो आपके एक्स्ट्रा स्पेस, जैसे कि यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ स्पेस है। तो ये क्या करता है, जो भी आपका डेटा लिखा होता है उसका स्पेस खत्म करता है। तो स्पेस कौन सा फंक्शन खत्म करता है, तो आपका आंसर होगा कॉन्कैटनेट, और इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको हटा देगा, और जो भी वैल्यू है सिर्फ उसको बस टाइप कर देगा, एक्स्ट्रा स्पेस को ये हटा देता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो लेन फंक्शन है आखिर इसका क्या कार्य होता है। तो लेन फंक्शन का कार्य होता है जो भी इसमें डिजिट कितने हैं, ये लिखा हुआ डिजिटल DIGITAL, हम इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने नंबर्स हैं, कितने लेटर्स हैं, तो इसमें टोटल 7 लेटर हैं, इसलिए इसका आंसर होगा 7। लेन फंक्शन क्या करता है, तो लेन का काम होता है जो भी लेटर्स लिखे हुए हैं उनको गिनना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है राउंड फंक्शन का क्या कार्य, जो राउंड फंक्शन होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है। तो इसका कार्य होता है आपका
जो यहाँ पर 45 लिखा हुआ है तो 45 का तो ज्यों के तो आ जाएगा। और उसके बाद इसमें जो लास्ट का 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है जो आपकी वैल्यू है वो 2 अंकों तक चाहिए। वैल्यू हमें 2 अंकों तक चाहिए। 6 7 8 लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है यदि आपकी वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर एक इंक्रीज कर देंगे। तो यदि 5 ही है या तो उसका कम है तो आप उसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। और इसमें वैल्यू जैसे अपनी 7 के बाद 8 है तो 5 से ज़्यादा है तो हम इसको ऐड कर देंगे। तो वैल्यू आपका आंसर क्या आएगा 45.6 8 यहाँ पर 7 के बाद 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है पूछा गया 10वां क्वेश्चन है टुडे फॉर्मूला क्या करता है। यदि आप किसी सेल में टुडे फॉर्मूला लगाते हैं TODEY टुडे फॉर्मूला लगाते हैं तो इससे क्या होगा। यदि आप किसी सेल में टुडे फॉर्मूला लगाते हैं तो इससे आज की तारीख आ जाएगी। आज की तारीख लाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, जैसे कि आज आपकी कितनी तारीख है, आज आपकी 21 तारीख, महीना कौन सा है, महीना 6वां महीना और 2025। आप ये वीडियो 21 जून 2025 को देख रहे हैं तो इसमें क्या आएगा आपकी डेट आ जाएगी। आप किसी भी सेल में डेट ला सकते हैं किसके माध्यम से, टुडे फंक्शन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है जिसमें नाउ फॉर्मूले का प्रयोग से क्या कर सकते हैं। जो नाउ फॉर्मूला होता है आप किसी सेल में नाउ फॉर्मूला लगाते हैं, इससे क्या आएगा, जो नाउ फॉर्मूला होता है जैसे अभी अभी आपने जाना यदि आपको सिर्फ दिनांक चाहिए होती तो आप टुडे का फॉर्मूला लगाते हैं। यदि आप दिनांक के साथ साथ समय भी चाहते हैं तो दिनांक के साथ समय के साथ दिनांक के साथ हमें समय भी चाहिए होगा, उसके लिए हमें नाउ फंक्शन का प्रयोग करना होगा। इसमें क्या होगा, जैसे कि इसमें आपका कितनी तारीख है 21 तारीख 6वां महीना 2025 तारीख है और समय हुआ है। आप ये वीडियो कितने बजे देख रहे हैं जरूर कमेंट करें। मैं इस वीडियो को दोपहर 12 बजे बना रहा हूं और ये वीडियो आप शाम को 6 बजे अपलोड हो जाएगा और आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो इसमें समय के साथ साथ आपका डेट भी आएगी, वो किससे आती है, वो नाउ फंक्शन से आती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इज ब्लैंक A1 का प्रयोग कब ट्रू होगा। जो इज ब्लैंक A1 है आखिर इसका जो आउटपुट आएगा कब ट्रू होगा, तो आप कहेंगे जब ए बैंक जो A1 सेल है जब खाली होगी तब इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं उसके लिए हमें कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं उसके लिए हमें बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होता है। जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है इज ब्लैंक में यदि A1 का मान 0 कर देंगे, A1 का मान यदि हम 0 कर देंगे सॉरी A1 का मान जब हम खाली होगा तब वहां पर उसका आउटपुट क्या आएगा, तब उसका आउटपुट आएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लेफ्ट सक्सेस 3 इसका आउटपुट क्या है। जैसे लिखा हुआ है ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, लेफ्ट फंक्शन दिया हुआ है, ये फॉर्मूला है, इसको हम सक्सेस लिखा हुआ 3 लिखा हुआ है। ये क्या करेगा, ये लेफ्ट साइड से 3 डिजिट 3 लेटर गिनेगा और आपको आउटपुट दे देगा। लेफ्ट से 3 SUC ये आपके 3 लेटर्स हो गए, यही आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है, ये लेफ्ट से होता है। यदि राइट से लिखा होता 3, राइट से 3 लिखा होता तो क्या आता आंसर SSE, यहाँ से आपका ये राइट से हो जाता। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो राइट होता है इससे क्या होता है, जैसे अभी अभी मैंने बताया राइट से सिर्फ 5 लेटर्स गिनने को कहे हैं, आपको राइट से 5 लेटर्स गिनने हैं। इसका आंसर आएगा आपका DNAKOH। तो क्या आएगा KHAND। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, लास्ट से जो राइट साइड से 5 लेटर्स गिनने हैं, यदि राइट से पूछेगा तो राइट से गिनने हैं और लेफ्ट कहे तो लेफ्ट से गिन के आपको इसका आंसर लगा देना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सर्च। जो सर्च है आखिर इसका आउटपुट क्या आएगा, आपको सामने लिखा हुआ SSC एग्जाम और यहाँ पर सी को सर्च करना है। तो ये सी कितने बार सी को सर्च करेंगे, इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसका आउटपुट होगा 1। जो SSC है ये कितने बार है, तो आपका इसमें आपका एक बार आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है इफ जो एफ फंक्शन A1 बराबर 10 इक्वल नॉट इक्वल, यदि A1 में आउटपुट 10 हो तो क्या होगा। मतलब कहने का मतलब ये है यदि आपकी जो सेल A1 है इसमें आपका 10 है डेटा तो आउटपुट आएगा इक्वल, और यदि 10 नहीं है इससे कम ज़्यादा है तो क्या आएगा, यदि 9 और 11 है तो क्या आएगा, नॉट इक्वल। तो इसमें डेटा आपका यदि आउटपुट हमें A1 में डेटा 10 है तो आउटपुट क्या होगा, तो डेटा आपका आउटपुट होगा 10। आउटपुट इसका आउटपुट जैसे 10 है, आपका वैल्यू 10 है तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा इक्वल। तो आंसर होगा यहाँ पर इक्वल। यदि यहाँ पर 11 होता तो आउटपुट क्या आता, आउटपुट आपका नॉट इक्वल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मोड। जो मोड फंक्शन होता है इसका क्या कार्य होता है, तो मोड फंक्शन का क्या कार्य होता है, इसका होता है शेषफल निकालना। जैसे कि हम किसी संख्या में, जैसे हमारा 5 है, 5 में हम 3 का भाग देते हैं तो हमारा शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा 2। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2। लेकिन यहाँ पर 10 का भाग, 10 में आपको किसका भाग देना है, संख्या लिखिए 10, 10 में किसका भाग देंगे, 10 में हम 3 का भाग देंगे, 3 3 का 9 और शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है
पावर। पावर का मतलब क्या होता है? तो पावर का मतलब होता है जैसे आप किसी संख्या वर्ग घन क्यों निकालना चाहते हैं उसके लिए हम पावर का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये 2 की पावर 3 होगी। 2 की पावर 3 मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3 यानी 8 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आप किसी भी संख्या की कितनी पावर लगा सकते हैं, जैसे लिखा आपने पावर, यहाँ पर एक सेकंड रुकेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा पावर इक्वल POWER पावर 2,5 कर दिया, तो 2,5 मतलब होता है 2 की पावर 5 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इस प्रकार से आउटपुट क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। आप किसी भी संख्या में लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ 2 लिखें। आप यहाँ पर जैसे मैं संख्या को बढ़ा देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा 11 की पावर 2 लिख दिया, तो क्या होगा? 11 का स्क्वायर कर देगा 1 से 21 हो जाएगा। आप यदि यहाँ पर मैं 3 कर दूंगा तो क्या करेगा? 11 क्यू कर देगा। और 11 क्यू आपको कमेंट करना है 11 क्यू कितना होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रिम। जो ट्रिम फंक्शन होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो ट्रिम फंक्शन का कार्य होता है ये स्पेस को हटा देता है। ट्रिम फंक्शन क्या करता है? ट्रिम फंक्शन आपका ये स्पेस को हटा देता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो काउंट फंक्शन है आखिर ये क्या करेगा? तो काउंट फंक्शन का कार्य होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ काउंट है और यहाँ पे एक रेंज दी हुई है और इसके अंदर एक सिंबल लगा हुआ ग्रेटर देन 50 का। यदि आपकी वैल्यू 50 से ज्यादा है तो सिर्फ उन्हीं को गिनेगा। काउंट अप मतलब क्या होता है? शर्त के अनुसार पर गिनना, और शर्त को दे दिया है कि यदि वैल्यू 50 से ज्यादा हो उन्हीं को बस गिनेगा। तो क्या होगा? सिर्फ ये क्या करेगा, A1 से लेकर A5 तक जो भी 50 से बड़े नंबर होंगे सिर्फ उन्हीं को गिनेगा। कितने बार है? 10 बार है, 5 बार, जितनी बार भी होंगे उन सबको ये काउंट कर लेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ये आपके कुछ शॉर्टकट की हैं जो आपके एग्जाम में पूछ जाती हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस से क्या होता है? इससे आप वर्तमान समय डाल सकते हैं। जैसे अभी आपने क्या पढ़ा था? अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, समय और दिनांक के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नाउ फंक्शन का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप शॉर्टकट की मदद से करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की मदद से आप इस शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं, वर्तमान समय डाल सकते हैं। कंट्रोल प्लस F12 से क्या होता है? जो कंट्रोल प्लस F12 है आखिर इससे क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस F12 से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल प्लस F12 कुंजी का प्रयोग करना होगा। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, और यहाँ पे 2 शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। आखिर इन दोनों में अंतर क्या होता है? जैसे आपने मैथ के फॉर्मूले देखे होंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2AB, इस प्रकार का फॉर्मूला देखा होगा। लेकिन देखा होगा जो ए है ए नीचे लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है हल्के ऊपर लिखा हुआ है, और बी लिखा हुआ है 2 हल्के ऊपर लिखा हुआ है, लाइन के ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर के रूप में। और इसी प्रकार सब स्क्रिप्ट में आपने देखा H2O होता है वो 2 हल्का नीचे होता है। तो आपने देखा 1 2 ऊपर लिखा हुआ है, 1 2 नीचे लिखा हुआ है। आखिर इन दोनों में अंतर क्या होता है? जो ऊपर लिखा होता है उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, जो लाइन के हल्के ऊपर लिखा होता है उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी शॉर्टकट की मदद से आप इसको सुपर स्क्रिप्ट में बदल सकते हैं। और यदि आप H2O SO4 के रूप में लिखना चाहते हैं, मींस नीचे बेस में लिखना चाहते हैं, उसके लिए हम सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ये शॉर्टकट की आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछ जाती है। यदि एक दिन में जैसे आपकी 4 शिफ्ट होती हैं, एक दिन 4 शिफ्ट होती हैं, ऐसा नहीं होता कि आपकी 2 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका पूछा ना जाए, क्योंकि क्या होता है बहुत ज्यादा ये शॉर्टकट की आपकी पूछ जाती है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की ये शॉर्टकट की आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोनों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आल्ट प्लस एंटर क्या होता है? आप एग्जामिनर जे भी शॉर्टकट की पूछने लगा है। जो आल्ट प्लस एंटर होता है आखिर से क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे आपकी ये एक सेल है जी, यहाँ पर एक सेल है और यहाँ पे एक सेल दूसरी बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ प्रकार 3 सेल बनाई, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा, मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी और यहाँ पर जैसे मैंने एंटर किया, एंटर करूंगा अगली सेल में जाएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, लेकिन मैं चाहता हूँ आप जिस सेल में लिख रहे हैं इसी सेल में आपने थोड़ा सा लिखा और उसके बाद आपको नई सेल चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिखा और मुझे नीचे वाले इस एक ही सेल में दूसरी लाइन चाहिए, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम आल्ट एंटर का प्रयोग करेंगे। एक ही सेल में नई लाइन जोड़ने के लिए, यदि आप एक ही सेल में नई लाइन को जोड़ना चाहते हैं उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? एक ही लाइन में एक ही सेल में नई लाइन जोड़ने की एक सेल है, इसमें नई लाइन जोड़ने के लिए हम आल्ट प्लस एंटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट की है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से क्या होता है? कंट्रोल एम से होता है मैनुअल फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए, जो आपने फॉर्मेटिंग की है उसको हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल एम का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंट्रोल प्लस ई का मतलब क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस ई से जो अलाइन होता है वो आपका सेंटर में पहुंच जाता है। कंट्रोल ई से क्या होता है? कंट्रोल ई से जो अलाइन होता है वो आपका सेंटर में पहुंच जाता है। यदि आप फॉन्ट साइज को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो आप बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो हम बढ़ाने के लिए कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, और साइज घटाने के लिए कंट्रोल के साथ हम ओपन स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। यहाँ से आप साइज को बढ़ा और घटा दोनों सकते हैं। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम से क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम से आपकी वर्तमान दिनांक डाल सकते हैं। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम से आप यहाँ पर वर्तमान दिनांक डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो 30 क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट होते हैं। आपको
कमेंट में जरूर बताना है आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अधिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना ट्रिपल सी एग्जाम बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट ओ लेवल कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूं और आपका एग्जाम जुलाई महीने में होने वाला है। तो ये आपको इस चैनल पर सक्सेस माई गोल पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। और आपके भाई बहन किसी का भी ओ लेवल एग्जाम है तो उसे जरूर बताएं कि हमारे सर ओ लेवल की भी तैयारी कराते हैं, जिससे आप ओ लेवल एग्जाम बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।